तेरी शरण, करने तेरा पूजन वंदन। आए प्रभु हम तेरी शरण, करने तेरा पूजन वंदन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत मार्कुस अध्याय 1 वचन 1 से 8 तक। Gospel of Saint Mark, chapter 1, verse 1 to 8. ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रारंभ। नबी इसायास के ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हो गया और पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊन के रोहों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में यह कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, हम आगमन काल के दूसरे रविवार में प्रवेश पा चुके हैं। हम देखते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में कोई भी कार्य अच्छी तरह से संपन्न करना है, शादी हो या मृत्यु हो या अन्य कोई भी चीज जो प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए तैयारी की जरूरत होती है। यदि तैयारी अच्छा है तो वह समाप्ति भी अच्छी होगी। आपने सुना होगा जो ओलंपिक गेम्स में भाग लेना चाहते हैं, साइमन गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं, वे लोग एक दिन दो दिन नहीं सालों से तैयारी करते आते हैं। और ये सालों से जो तैयारी वे करते हैं, उस तैयारी में वे अपने आप को परेशानी नहीं समझते हैं या कोई झंझट नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में मकसद में यही है कि उन्हें सोने का पदक मिलने वाला है। वह उद्देश्य उनके दिमाग में रहने से वे कभी अपने तैयारी जो करते हैं उसमें कभी परेशान नहीं होते हैं, बड़ी खुशी से वे तैयारी करते हैं। तो उसी प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट होते हैं और प्रभु यीशु के आगमन के लिए, प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए लोगों को तैयारी करता है। और हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता सुसमाचार में लोगों को तैयारी करते हुए कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। इस संबंध में नबी इसायास भी कहते हैं, नबी मलाकी भी कहते हैं, कैसे यूहन्ना ने
यीशु का आह्वान करते हुए लोगों को तैयारी किया है। हम देखते हैं इज़ाया नबी 40:10 में, इज़ाया 40:10, जहां नबी इज़ाया बताते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा के वही शब्दों को दोहराते हैं, प्रभु का आगमन नजदीक है, प्रभु यीशु आने वाले हैं। और प्रभु यीशु आने वाला खाली हाथ नहीं आ रहा है, वह अपने साथ उपहार लेकर आ रहा है। पढ़िए 40:10। अनिला को मिला। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। तो प्रभु यीशु आने वाले हैं, सारी दुनिया उनकी इंतजार कर रही है, बट ही इज कमिंग विद गिफ्ट्स। आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए, वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। तो प्रभु यीशु का आगमन निश्चित है और आते आते वह हमारे लिए गिफ्ट भी ला रहा है। तो इसलिए हम सबों को प्रभु यीशु को और उनके उपहार को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयारी करना है। तो अपने आप तैयारी करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या किया है लोगों को तैयारी करने के लिए? बाद में आते हैं अपन कैसे तैयारी करेंगे। लूकास के सुसमाचार अध्याय 3 और 4 में हम पढ़ेंगे कि लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा कैसे तैयारी करता है। लूकास अध्याय 3 वचन 3 में, फिलोमिना 3:3 में, वो यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम-घूमकर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसा कि नबी इसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ की पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे उबड़ खाबड़ रास्ते को सबको बराबर कर दीजिए। तो यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को पाप क्षमा के लिए कौन सा उपदेश दिया? पश्चाताप का उपदेश दिया। यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया ताकि वे प्रभु यीशु को स्वागत करें अपने दिल में। तो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप अति आवश्यक है। पाप क्षमा के लिए पश्चाताप। आप लोग सब आकर पाप स्वीकार तो करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, मगर क्या वो उस पाप के लिए हम पछतावा करते हैं? पछतावा और प्रायश्चित, साइमन, व्हाट इज द डिफरेंस? पछतावा करना और प्रायश्चित करना फर्क है फिलोमिना? ये दोनों एक ही शब्द है। अर्थ क्या? पाप स्वीकार, पाप क्षमा के लिए पश्चाताप। यूहन्ना कहता है व्हाट इज पश्चाताप? अनिल, हम लोग रोज पाप स्वीकार करते हैं, हर हफ्ते करते हैं। पश्चाताप किसको बोलते हैं? पाप क्षमा तभी मिलेगा जब हम पश्चाताप करते हैं। व्हाट इज पश्चाताप? व्हाट इज पश्चाताप? पापों को स्वीकार करना है तभी हम पश्चाताप करेंगे। यदि मैं तो पापी नहीं हूं तो पश्चाताप की जरूरत ही नहीं है। पर सबसे पहले गोलू राइट, हम पाप को स्वीकार करना चाहिए। पर पश्चाताप क्या होता है? सिस्टर मेरी कुछ बोल रही थी। पापों के लिए दुखी होना है, एक्सप्रेस आवर सॉरो। सबसे पहला पश्चाताप का मतलब है अपने पापों के लिए दुखी होना है। क्यों दुखी होना है? मेरे पाप के कारण मैंने मेरे प्यारे प्रभु को दुख पहुंचाया है और मेरे पाप के कारण मैंने मेरे आत्मा को नरक के रास्ते में ले गया हूं और मेरे पाप के कारण मैं मेरे पड़ोसी को दुख पहुंचाए, रिश्ता तोड़ा है। तो इस कारण
मुझे दुख होने की जरूरत है, दुख प्रकट करने की जरूरत है। मतलब पश्चाताप मतलब है मेरे बीते हुए जीवन पर, पापों की जीवन पर दुख प्रकट करना, पहला। और दूसरा है मैंने प्रभु यीशु को, ईश्वर को दुख दिया है। और तीसरा है फिर वही रास्ता से नहीं जाना। यदि मेरा पाप का रास्ता यह है, इस कारण मैंने ईश्वर को दुख पहुंचाया, मेरा पड़ोसी को दुख पहुंचाया, अगले दिन से आपकी रास्ता कौन सा होगा? विपरीत, दूसरे रास्ता, पीछे मुड़ना है, पाप के रास्ता से। या दृढ़ संकल्प होना है कि मैं फिर वो रास्ता में नहीं जाऊंगा और पाप को मैं नहीं दोहराऊंगा। ये है साइमन सच्चा पश्चाताप। और जब आप पीछे मुड़ते, इसका मतलब क्या है? दूसरे रास्ते अपना, इसका मतलब है मैं पाप की जीवन नहीं, आइंदा पवित्र जीवन जीऊंगा, एक निर्मल जीवन और पवित्र जीवन जीने के लिए एक फुल पर्पस, एक नया जीवन जीने के लिए पक्का संकल्प करना है। इसका मतलब है पश्चाताप मतलब चेंज ऑफ माइंड, मेरा विचार, मेरा सोच आइंदा उस पाप के रास्ते में नहीं, दूसरे रास्ते में। मतलब मेरा जीवन एक नया जीवन बन जाएगी। और जब इन सभी बातें हमारे जीवन में होती है, दैट इज रियल पश्चाताप, तभी हमारे पापों को क्या मिलेगा? क्षमा मिलेगा। इसलिए पाप स्वीकार करना शुरुआत है और उसका असली असर हमारे जीवन में आना है तो हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने का मतलब अपने पापों के लिए दुखी होना है। दुखी इसलिए मैंने मेरे ईश्वर को, प्यार को मैंने ठुकराया और मेरे पड़ोसी को मैंने दुख पहुंचाया, मेरी आत्मा को मैं नरक में डाल रहा हूं। इसलिए हम सबों क्या होना चाहिए? दुखी होना चाहिए। दैट इज रियल पश्चाताप। तो यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को यीशु के आगमन के लिए तैयारी करते हुए घूम घूम कर कौन सा उपदेश दिया? पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया। शारदा कौन सा उपदेश दिया? पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया। इसलिए हमें भी इस 4 हफ्ते में हम सबों को अपने पाप के रास्ता छोड़कर पाप स्वीकार करते हुए एक नया जीवन जीने का संकल्प होना चाहिए। तभी प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आने के लिए तैयार होगा। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु भी जब आगे चलकर सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करेंगे, तभी भी यीशु क्या कहते हैं? ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो। तो पश्चाताप इज वेरी इंपॉर्टेंट साइमन, अपने पापों के लिए पछतावा। और पछतावा करने के लिए हमें सबसे पहले पाप को स्वीकार करने की जरूरत है। जैसे गोलू ने बोला, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51:6 में हम पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ, सिस्टर बेलता, स्तोत्र ग्रंथ 51:6, 51:6। अनिल मिल गया, पढ़िए। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। आप लोग बोलिए, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। जो तेरी दृष्टि में बुरा है। ये कौन कहता है? बोलो। दाऊद राजा कहता है। एग्जैक्टली, दाऊद राजा पाप करने के बाद है ईश्वर से यही कहता है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। किसके विरुद्ध? ईश्वर से। इसलिए हमारा हर पाप सबसे पहले किसको दुख पहुंचाता है? ईश्वर को दुख पहुंचा। इसलिए दाऊद राजा कहता है, मैंने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। दैट इज सिन, एक्सेप्टिंग सिन। पाप स्वीकार करने के पहले हर एक व्यक्ति को इस प्रकार अपने पापों को स्वीकार, यस आई डिड। और ऐसा करने के लिए हमें नम्रता की जरूरत है, नम्रता की जरूरत है, तभी हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे।
वही बातों को हम सुनेंगे। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 44:4। यिर्मयाह 44 शारदा, यिर्मयाह के ग्रंथ 44:4 में। मैं तुम्हारे साथ अपने सेवक नबी को यह बतलाने के लिए बारंबार बोलता रहा, यह घृणित कार्य जिससे मुझे घृणा है मत करो। यस, आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। मैं तुम्हारे पास अपने सेवक नबियों को यह बतलाने के लिए बारंबार भेजता रहा, यह घृणित कार्य जिससे मुझे घृणा है मत करो। यानी हर पाप जो हम करते हैं ईश्वर के दृष्टि में घृणित है, भ्रष्ट है। ईश्वर हमें ये पाप को पसंद नहीं करता है, इसलिए मत करो। या चेतावनी देने के लिए ईश्वर बारंबार नबियों को लोगों के बीच में भेजता है। और आज भी हमें यही ईश्वर का वचन हमें बताता है, ईश्वर पाप से नफरत करता है, उसे मत करो, ताकि हम हर एक व्यक्तियों के जीवन में प्रभु का आगमन निकट है। और इसलिए जो ईश्वर घृणित करता है वही शुड बी डू, हम क्यों करना चाहिए। इसलिए हमें पाप से दूर रहने की जरूरत है। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा इस प्रकार पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया, तो लोगों ने कैसे जवाब दिया? लोगों ने सब बोलकर अपना घर का द्वार बंद कर दिया कि अंदर बैठकर क्या किया उन लोगों ने? सिस्टर मेरी, लोगों ने क्या किया? मार्कुस 1:5 में हम पढ़ेंगे आज की सुसमाचार। लोगों ने कैसे जवाब दिया उसके बारे में साइमन पढ़िए, मार्कुस 1:5। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा पाप क्षमा के लिए पश्चाताप को उपदेश दिया, तो लोगों ने क्या किया उसके बारे में हम सुनेंगे मार्कुस 1:5 में। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यस, बहुत सुंदर। तो यूहन्ना बपतिस्मा का बात सुनकर लोग इधर उधर भटके नहीं, मगर सब यरदन नदी में आए और यहूदिया यरूशलेम के सभी लोग यूहन्ना के पास यरदन नदी में आए और अपने पाप स्वीकार करते हुए, एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट देयर सिंस, पाप स्वीकार करते हुए उनसे क्या लिया? बपतिस्मा ग्रहण किया है। सो बपतिस्मा ग्रहण करने से क्या हुआ? वे सब यही कहना चाहते हैं, अभी आज से हम पाप के रास्ते में नहीं चलेंगे, मसीहा को हम स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। और प्रभु यीशु भी वही लोगों के दिल में प्रवेश करेंगे, प्रभु यीशु भी उन्हीं लोगों के जीवन में परिवार में आएंगे जिस परिवार में सच्चा पश्चाताप है, जिस घर में अच्छा पाप स्वीकार है। और वही दिल प्रभु के लिए प्यारे हैं जिस दिल में सच्चा दुख है अपने पापों के लिए। और इसलिए प्रभु का आगमन हमारे लिए भी एक नवीनीकरण करने का मौका है, हमें इसे नहीं खोना है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे दिल में, जीवन में ऐसे पाप भी रहते हैं फिलोमिना, जिसको हम छिपा देते हैं, बताने से शर्माते हैं या डरते हैं, और जिस कारण हम उस पाप के जाल में ही फंसे रहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28:13 में, सूक्ति ग्रंथ 28:13 बोलू, सूक्ति 28:13 जो अपने पाप छुपाता वो उन्हें पुनरुक्ति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। यस, बहुत सुंदर वचन। आप लोग इसमें मेरे बात बोले, जो अपने पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, और जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए जब पाप हम अपने दिल में छिपा कर रखते हैं या स्वीकार करने से हम इनकार करते हैं या उसे प्रकट करने के लिए शर्माते हैं,
वह हमारे लिए ही हानिकारक है। वचन कहता है जब हम पाप को छिपाते हैं, स्वीटी क्या बोलते वचन, जब हम पाप को छिपाते हैं उसका परिणाम क्या होगा बोलो, वह यह जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। 4 साल पहले जहां था आज भी वहीं खड़ा रहेगा, उन्नति होते हुए नहीं दिखेगा। इसलिए प्रभु की यीशु के आगमन को तैयारी करते हुए हमारे बीते हुए पाप जिसको हम छिपा रहे हैं, अभी तक अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया है, उसे भी हमें स्वीकार करना है, जिससे हमारा दिल पूर्ण रूप से प्रभु के लिए तैयार हो जाए। तो हम देखते हैं यहूदिया से, यरूशलेम से लोग यूहन्ना के वचन सुनकर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार किया है। अभी हमारी पारी है। लोगों ने जवाब दिया, यीशु को स्वागत किया। व्हाट अबाउट अस, हमें क्या करना चाहिए, हमें भी किस प्रकार प्रभु के आगमन के लिए तैयारी करना है। सिस्टर एलिजाबेथ, इब्रानी 12:14 में हम पढ़ेंगे। इब्रानी 12:14 हमें कैसे तैयारी करना है प्रभु यीशु के आगमन के लिए। 12:14 में लिखा है। सिस्टर जो इब्रानी 12:14 सबों के साथ शांति बनाए रखें, सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। कितनी सुंदर बात है। अपनी सोच को मेरी बात बोलिए, सबों के साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करो, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। सुनीता, इस वचन को और एक बार पढ़िए आप। सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। शांति बनाए रखना, सबों के साथ मेल मिलाप होना है। और दूसरा साइमन, पवित्रता की साधना करो। शांति, सबों के साथ शांति और पवित्रता, ये 2 चीजें हमें अति आवश्यक है, जिसके बिना हम ईश्वर की दर्शन नहीं कर पाए। मतलब मसीहा प्रभु यीशु का जन्म हमारे दिल में नहीं हो सकता है। साइमन, कौन 2 चीज चाहिए साइमन? सबों के साथ मेल मिलाप, वेरी गुड। और दूसरा है पवित्रता की साधना करें। इन्हें पवित्र बनने की जरूरत है। मैं इब्राहिम का संतान है, हम यहूदी जाति के हैं, हम चुने हुई प्रजा है, कोई काम नहीं देगा। पवित्रता हर व्यक्ति के लिए, आप किसका भी संतान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ऊंचा आदमी भी क्यों ना हो, जब तक आपके दिल में जीवन में पवित्रता नहीं है, सबों के साथ मेल मिलाप नहीं है, ईश्वर शारदा आपके दिल में या किसी के दिल में नहीं आ सकता है। पवित्रता की साधना, पवित्रता की साधना मतलब है हम हर प्रकार की पाप को त्याग कर, जब पलट कर दूसरे रास्ते, सही रास्ते, शुद्ध रास्ते में अपनाते आगे बढ़ते हैं, दैट इज पवित्रता की संकेत है। और जब तक हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, क्योंकि ईश्वर पवित्र है कि नहीं अनिला? आई एम योर गॉड इज होली। और पवित्र ईश्वर को पवित्रता के माध्यम से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें हर पाप से मुक्त होने की जरूरत है। सबों के साथ हमें मेल मिलाप करना है। जो हमें अत्याचार करते हैं, जो हमारे ऊपर तरह तरह की झूठे बातें बोलते हैं, जो हमें रुलाते हैं शारदा, उनसे भी हमें क्या करना है? क्या करना है? क्षमा करना है। जो हमें अत्याचार करते हैं, जो हमें तरह तरह की बातें बोलते हैं, अनसन बातें जो हमने नहीं किया है वो बोलते हैं, उनको क्या, उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है?
जब लोग हमारे ऊपर, साधारण रूप से लोग क्या करते हैं साइमन, यदि अत्याचार किया तो हम भी दिखाएंगे, एक थप्पड़ मारा तो 4 दूंगा, घुसा दूंगा बोलते हैं। मगर हम बाइबल के वचनों पर विश्वास करने वाले शायद, कौन से वचन पर? बाइबल के वचन। इसलिए अत्याचार के ऊपर क्या हम भी अत्याचार करेंगे? जो लोग अत्याचार करते हैं उनके ऊपर हमें क्या करना है? क्षमा करना है, उनके साथ मेल मिलाप से रहना। दैट इज द वे ऑफ द गॉस्पेल। सुसमाचार का रास्ता वही है। दुनिया का रास्ता, यदि तुमने मुझे आज सताया मैं भी तुमको छोड़ूंगा नहीं, मगर हमें बाइबल के रास्ता अपनाना है। इसलिए हमें लोगों से क्या मांगते हैं? एडवाइस क्या बोलते हैं? लोगों से सलाह मतलब उसने ऐसा किया तो मुझे क्या करना है? हमें सलाह किससे लेना है? बाइबल से लेना है, प्रभु से लेना है। और प्रभु आत्मा से भरकर हमें क्या कहता है? उन्हें क्षमा करो। That is the way of the world and this is the way of the church, way of the gospel. प्रभु के रास्ता हमें अपनाना है। और इसलिए बदलाव की भावना हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बोलो, आपके दिल में, मन में कभी बदलाव की भावना, उसको मैं दिखाऊंगा। मैं घर बनाते समय उसने मुझे ऐसा सताया, ऐसा या मैं भी दिखाऊंगा। बदलाव की भावना नहीं, हमें क्षमा के रास्ता अपना है। इसलिए पवित्रता के बिना हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। सही में नहीं कि नहीं? और इसलिए हमारे दिल में, हमारे जीवन में जो करप्ट डिजायर्स, पैशन, जो हमारे शरीर में बुरी इच्छाएं हैं, बुरे तत्व जो हमें पाप की ओर ले जाता है, उन सभी बुराइयों को हमें क्या करना है? क्या करना है? दमन करना है, उन सभी छोड़ देना है। किसके पास छोड़ना है? कोने में मत छोड़ो, फिर वापस आ जाएगा। प्रभु के पास देना है। गिव टू जीसस। जब हम अपनी बुरी इच्छाओं को, बुरी आशाओं को हम यीशु के हाथ में छोड़ देते हैं, then he sets us free। हमें वह हर बुराई से मुक्त करते हैं। और वचन कहता है वही लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे। We will be able to see Jesus जब हम पवित्रता की साधना करते हैं। सी मतलब देखेंगे। देखने का मतलब हम प्रभु के साथ रहना है, तभी हम यीशु को देखेंगे। कि सिस्टर मेरी, दूर से देखकर भागेंगे नहीं, साथ रहेंगे। तो प्रभु यीशु को साथ रहकर देखने के लिए हमें पवित्रता की जरूरत है। इसलिए यीशु कहते हैं मत्ती 5:8 में, क्या नाम है स्वीटी? बड़ो मत्ती 5:8, मत्ती 5:8, स्वीटी मत्ती 5:8 में यीशु क्या कहते हैं? धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। कितने जल्दी आपने निकाल दिया, बहुत सुंदर। तो वचन क्या कहता है मत्ती 5:8 में? और एक बार पढ़िए, बहुत सुंदर वचन। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आप लोग बोलिए, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो सिस्टर मेरे, ईश्वर हमसे मिलने के लिए आ रहा है, और वही लोगों को यीशु की आगमन लाभदायक होगा। ईश्वर उन्हीं के साथ से दर्शन करेंगे वे जो लोग जिनका हृदय निर्मल है। और इसलिए अपने हृदय को निर्मल बनाने के लिए शायद हमें क्या करना चाहिए? हमारा निर्मल हृदय निर्मल कैसे होगा, कब होगा? ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम सबों का हृदय निर्मल कैसे होंगे? जरूर ईश्वर का पाप स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है, अच्छे पाप स्वीकार करना है कि नहीं? बोलो, हमारा हृदय की निर्मलता को क्या करना चाहिए? अपने शरीर की निर्मल बनाने के लिए शुद्ध में क्या करते हैं? अच्छे अच्छे साबुन, है कि नहीं सही में? वैसा अपने जीवन में दिल की निर्मलता प्राप्त करने के लिए जहां यीशु आने वाले हैं, वहां के लिए क्या चाहिए? अच्छे पाप स्वीकार, और दूसरा पश्चाताप। डोंट फॉरगेट, पश्चाताप अति आवश्यक है। दुखी होने की अति आवश्यकता है। और यदि वे लोग समझेंगे, स्वर्ग में इतना भी पाप के लिए जगह नहीं होगा। हो सकता है क्या?
नहीं, ईश्वर इज होली। स्वर्गीय ऐसा एक जगह है जहां इतना भी एक बूंद जैसा पाप को भी प्रवेश करने के लिए नो एंट्री, और इसलिए हमें पूर्ण रूप से पवित्र बनने की जरूरत है। इसलिए वचन कहता है छिपे हुए उन सभी पापों को भी हमें प्रकट करने की जरूरत है, तभी हमारा ईश्वर से मिलन होगा, तभी हमारे दिल में प्रभु यीशु का आगमन होगा। और इसलिए हर पाप जो हम बताते हैं हमें उसके प्रति पश्चाताप करना है। अनरिपेंटेड सिन, जो पाप के लिए हमने पश्चाताप नहीं किया, वह भी हमें एक बाधा बन जाता है ईश्वर की दर्शन के लिए। इसलिए छोटे से छोटे पाप और बड़े पाप, हर पाप प्रभु की दृष्टि में हमें दूर रखता है। इसलिए हमें अच्छा पाप स्वीकार करने की जरूरत है। 1 जॉन 1:9 में हम पढ़ेंगे। 1 जॉन 1:9, पहला पत्र 1 जॉन, सिस्टर bertha, 1 John 1:9, 1 John, यूहन्ना का पहला 1 John 1:9। यस, पढ़िए 1 John 1:9। John 1:9, 370 पेज नंबर 9। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा, और यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। आगे पढ़िए। और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। यस, क्योंकि वह विश्वसनीय सत्य प्रतिज्ञा है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उसे झूठे सिद्ध करते हैं। तो वचन ये कहता है यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप को क्षमा करेगा। तो पूरे बाइबल में हम यही देखते हैं, पाप क्षमा के लिए हमें पाप स्वीकार करने की जरूरत है कि नहीं? सही में हम घर बैठ के पाप क्षमा नहीं मांग सकते हैं। वी मस्ट कम टू द चर्च, पुरोहित के साथ अपने पाप को स्वीकार करना है। और जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं वह हमें हर अधर्म से क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। क्योंकि जब तक हम पाप स्वीकार नहीं करेंगे हम पाप मुक्त नहीं होंगे। और इसलिए हमें नम्रता की जरूरत है, अपने आप को हम्बल। When we become humble, we accept our sins। और जब हम स्वीकार करते हैं फिर अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे पढ़कर 1 John 1:7 में पढ़िए। उसके पहले 1 John 1:7 स्वीटी की मिल गई। 1 John 1:7 शारदा। 1 John 1:7। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईशा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आप लोग बहुत सुंदर, आप लोग मेरे बात बोलिए। यदि हम ज्योति में चलते हैं, यदि हम ज्योति में चलते हैं, जिस तरह वह स्वयं ज्योति है, जिस तरह वह स्वयं ज्योति है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी है। तो हम एक दूसरे के जीवन के हमारे एक व्यक्ति जो विश्वासी है आपस में एक दूसरों के जीवन के सहभागी है, क्योंकि हम वही सुसमाचार से प्रेरित होकर हम अपने पाप स्वीकार करते हैं। और इसलिए हम सबों के लिए एक ही सुसमाचार है। तो एक ही विचारधारा, हम सबों का एक ही विचारधारा है, हम सबों की एक ही उद्देश्य है, टू रीच हेवन, स्वर्ग पहुंचने का एक ही उद्देश्य है और एक ही विचारधारा है। और हम सब मिलकर इसी प्रकार एक साथ, एक मन, एक हृदय होकर उस ईश्वर को प्यार करते हैं। इसलिए हम आपस में एक दूसरों के जीवन के सहभागी है, क्योंकि हम सभी जन ज्योति के संतान हैं। जब हमारे जीवन से हर पाप से हम मुक्त हो जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं अनिला? ज्योति के संतान। क्योंकि ईश्वर स्वयं
ज्योति जिसमें कोई अंधेरापन कालापन नहीं है। वैसा जब हम हर पाप से मुक्त हो जाते हैं बोलो तो हम क्या बन जाते हैं? ज्योति के संतान। यदि हम ज्योति के संतान हैं फिर हमारे जीवन में बुराइयों के लिए, पाप के लिए, बुरी आदतों के लिए कहीं जगह नहीं है। हम ज्योति के संतान हैं। आई क्या स्वीटी? यदि हम ज्योति के संतान हैं तो हम ईश्वर के लिए प्यारे पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। आगे चल के वचन में बताता है उसके पुत्र ईसा का रक्त, आप लोग बोलिए, हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हमें कौन शुद्ध करता है? ईसा मसीह का रक्त है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर आखिरी बूंद खून तक बहाया। है कि नहीं बोलो? इसलिए बहाया क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त के रक्त में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु क्रिस्त के रक्त में ऐसी शक्ति है, हमारे पाप की दाग कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में अपने पाप की दाग कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे मिटाने में, निकालने में सामर्थ्यवान है। और इसलिए हम प्रभु यीशु क्रिस्त की पवित्र लहू की क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं। प्रभु यीशु इसलिए रक्त बहाया हमें हर पाप की गंदगी से शुद्ध करने के लिए। और इसलिए हमारे पास सब कुछ है। यानी हमें पवित्रता की जीवन, ज्योति का जीवन, ईश्वर के संतान बनाकर जीने के लिए हमें ईश्वर ने हर उपलब्धि हमारे लिए, हर वरदान उपलब्ध किया है। और इसलिए हमारी जवाबदारी है अपने पाप स्वीकार करना, पश्चाताप करना। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से जब हम पवित्र पाप स्वीकार करते हैं वह हमें अपने लहू से हमें धोते हैं। और इसलिए जब प्रभु यीशु हमारे पापों को अपने लहू से धो देता है, जब हम पाप स्वीकार करते हैं, सही में, फिर ईश्वर उन पापों को कभी याद नहीं करता है। याद करता क्या? 10 साल के पहले तुम ऐसा कर कहीं बोलेंगे ईश्वर? नहीं, क्योंकि उसके दाग जो है उसको भी वह हमेशा हमेशा के लिए मिटा लेता है। इसलिए ईश्वर कभी हमारे पापों को याद नहीं करता है। मगर आप और मैं नहीं करना है। हमें क्या करना है? याद नहीं करना, भूल जाना। ईश्वर भी भूल जाता है। और इसलिए हमारे विरुद्ध कोई पाप किया है, हमें कोई दुख पहुंचाया है, साइमन क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए और भूल जाना चाहिए। क्षमा करना एक बात है और भूल जाना दूसरी बात। मैं क्षमा तो करूंगा मगर मैं याद रखूंगा, वो सच्चा क्षमा नहीं है। ईश्वर हमारे पापों को यदि याद करता है, बचपन से अभी तक हमने जितना पाप किया है, हम ईश्वर के सामने टिकने लायक है, तो ईश्वर की कृपा के लिए हम पात्र होंगे नहीं। इसलिए ईश्वर अपने पाप के हर दाग को मिटा देता है और हमारे पापों की निशानी तक ईश्वर के सामने नहीं रहता। इसलिए आज भी हम जब हम पाप स्वीकार करते हैं तुरंत हमें कृपा प्राप्त होती है, ईश्वर की आशीष प्राप्त। इसलिए हम जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर की आशीष से, कृपा से संचालित है। ईश्वर हमें हमारे पापों को भी याद नहीं करता है। और इसलिए हमें उन सभी बुराइयों, जो भी लोगों ने हमारे विरुद्ध पाप किया है, गलत किया है, हमें दुख पहुंचाया है, सिस्टर मेरी, सबों को हमें क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए। उन घटनाओं को, लोगों को नहीं भूलना, घटनाओं को भूलना। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ेंगे ईश्वर कैसे अपने पापों को याद नहीं रखता है। 103:12 स्तोत्र ग्रंथ 103, सुनीता, स्तोत्र ग्रंथ 103:12, स्तोत्र ग्रंथ 103:12 स्तोत्र ग्रंथ 103 सभी अपराध क्षमा करता है। 103:12 सुनीता, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। कितने सुंदर बात है। आपने इस वचन को बोलिए, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। इसका मतलब क्या है शारदा? पूर्व और पश्चिम से कितना दूर है? नाप सकते हैं आप? अनगिनत है। मगर इसका तात्पर्य यही है,
जितना दूर है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ईश्वर हमारे पापों को उतना ही दूर कर देता, मतलब हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता है। इसलिए हम भी एक दूसरों की गलतियों का भी याद नहीं कर। और एक जगह पर हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ में ही, प्रभु अपने पापों को समुद्र की गहराई में फेंक देता है। कहां फेंक देता है? समुद्र की। कोई पहचाना समुद्र की गहरा कितना है? नहीं, तो उतना दूर हमारे पापों को वह फेंकता है। इसलिए हमें अपने पापों को कभी ईश्वर याद नहीं करता है। इसलिए हम ईश्वर के कृपाओं का आनंद लेते हैं, कृपाओं का हम से प्रेरित होकर अपना जीवन जीने के लिए लायक बन जाते हैं। वैसा हम भी अपने एक दूसरों की गलतियों को भूल जाना चाहिए। मत्ती 3:7 में हम पढ़ेंगे, मत्ती 3:7। सिस्टर मेरी, मत्ती 3:7। सिस्टर मेरी को मिल गए 3:7। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को, आप पेज नंबर नहीं बोले? हाँ बोलिए। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, क्या कहा? सांड के बच्चों, इसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया। पश्चाताप का उद्देश्य फल उत्पन्न करो। क्या बोले? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। और यह ना सोचा करो हम इब्राहिम की संतान है। यस, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यस, आप पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम लोगों यस, तो यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को चेतावनी देता है, पश्चाताप का उपदेश देते हुए कहा है, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। ये पश्चाताप का उचित फल क्या है? पश्चाताप का परिणाम अनिला, पश्चाताप का परिणाम, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पश्चाताप? सॉरो, या पाप से मुझे पश्चाताप हो गया, उसका परिणाम क्या होगा, उसका असर क्या होगा? सही में या ईश्वर के संतान बन जाएंगे, मगर ऐसी रास्ते पे हम चलेंगे जो पाप का नहीं है, बुराई का नहीं है, झगड़ा का नहीं है, लड़ाई का नहीं है। परिणाम को हम अपने जीवन में दिखाना चाहिए। मतलब जो कल से मैं उस व्यक्ति के साथ जाता था, दारू पीता था, बुराई करता था, कल से मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं दिखना चाहिए। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, यानी आप अपने जीवन में करके दिखाओ, यस मैं हमेशा के लिए उस व्यक्ति के, उस घटना को, उस बुराई को मैंने त्याग दिया है। पश्चाताप का उचित, आज जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है उसे क्या करेगा? काट दिया जाएगा। मतलब यदि पश्चाताप करने के बाद भी, पाप स्वीकार करने के बाद भी फिर वही रास्ते, वही आदमी, वही आदत में जाते हो, तो क्या ईश्वर क्या कहता है? वो उस पेड़ को क्या करेगा? और पेड़ हमारे एक व्यक्ति के प्रतीक है, और इसलिए हमें सच्चा पश्चाताप करते हैं तो हमें फिर से वही गलती रास्ते गलत में नहीं जाना है, वही लोगों के साथ नहीं जाना है, वही कार्य को हमें फिर से क्या करना है? नहीं दोहराना। उचित फल उत्पन्न करो। इसलिए वहां कहता है हम तो इब्राहिम का संतान है। कौन कहते हैं? यहूदी लोग, जिनको यूहन्ना बपतिस्मा संदेश देता है। तुम यहां सोचा ना करो कि हम यहूदियों के संतान है, हमें पश्चाताप की जरूरत नहीं। हम यहूदियों के संतान, अब्राहम का संतान है, इसलिए हमें पश्चाताप की जरूरत नहीं। ईश्वर यह नहीं देखता तुम किसकी संतान है। ईश्वर यह नहीं देखता फिलिमना तुम क्या काम करते थे या किस परिवार के हैं, बड़े परिवार के हैं या छोटे परिवार के हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ईश्वर यही देखना चाहता है
पश्चाताप का उचित फल, अपने करनी के अनुसार हमें हमारे जीवन में न्याय किया जाएगा। द कैरेक्टर, आवर कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर के ऊपर हमारा निर्णय होगा। और इसलिए हम किसकी संतान हैं, ऊंचे परिवार छोटे परिवार, इससे कोई मतलब नहीं। मगर ईश्वर की दृष्टि में मेरा करनी कैसा है, व्हाट इज माई कैरेक्टर, करनी कैरेक्टर, करनी मेक्स माई कैरेक्टर। और इसलिए हमारे करनी के अनुसार हमें न्याय किया जाएगा। इसलिए कोई बच नहीं सकता है। और इसलिए हमें कोई भी बुराई से फिर से बने नहीं रहना है। और इसका प्रूफ है हम एक नया जीवन जिए, नया रास्ता अपनाएं। टर्निंग अवे फ्रॉम सिन, टर्निंग टुवर्ड्स गॉड, पाप को छोड़कर हमें ईश्वर की ओर मुड़ना है, ईश्वर के रास्ते में चलना। दिस इज द सही पश्चाताप। स्वीटी सुनो, एक आदमी रहता है, इस प्रकार पश्चाताप का पाप स्वीकार सुन के वो चर्च जाने लगता है, मैं अभी प्रभु के रास्ते में रहूंगा। एक दिन सवेरे अच्छे से 5 बजे उठता है। स्वीटी कितना बजे उठते हो? वो 5 बजे 4:30 बजे उठता है। अच्छा मुंह की धो के लोग कोई आने के पहले ही चर्च आने लगता है फिलोमिना। और चर्च अंधेरा रहता है। वो क्या करता, आते आते साइमन क्या करता है, वो कीचड़ में गिर जाता है। अरे बाप रे, अच्छा कपड़ा पहन के चर्च में आया, पूरा गंदा हो गया, पूरा झटका मार के फिर क्या करता है, फिर वापस जाता है। वापस जाके पूरा ड्रेस बदल के फिर चर्च आता है। और दोबारा आता है, साइमन फिर वो गिरता है। फिर वो निराश नहीं होता, अरे फिर मैं चर्च नहीं जाऊंगा, बोलते नहीं, फिर वापस जाता है, कपड़ा बदल के नहा धो के फिर वो चर्च आता है। जब दोबारा आया वो फिर गिर गया। फिर वो जाता है सिस्टर मेरी, फिर नहा धो के साफ करके फिर चर्च आता है तीसरी बार। उस समय उसको वहां जहां गड्ढा था, लैंटर्न पकड़े हुए एक आदमी दिखाई दिया। क्या पकड़े? ज्योति, लाइट, शारदा। फिर जब ये ज्योति को देखा उसने, ही वॉज वेरी हैप्पी। हेलो भाई, आप कौन है? मेरे लिए आप ज्योति दिखा रहे हो, आप कौन है? फिर उसने बोला, मैं आपको तीसरी बार गिरते हुए देखना नहीं चाहता हूं और इसलिए मैंने आपके लिए ज्योति लाया। फिर दोनों मिलकर चर्च में आते हैं। साइमन दोनों चर्च में आए और वो आदमी जो लाइट पकड़ा है वो बाहर ही खड़ा है। और ये आदमी अपने चप्पल से उतार के, हेलो प्लीज कम से हम ईश्वर के दर्शन करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना, आइए। वो बोलता मैं नहीं आऊंगा। बार बार पूछ रहा, मैं नहीं आऊंगा, आप जाइए। जब आखिरी पूछा आप क्यों आना नहीं चाहते हैं, तब उसने क्या बोला, मैं सैतान हूं। कौन है? मैं शैतान हूं, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आऊंगा। मैं सैतान हूं, मैं शैतान हूं, मगर आपने मुझे ज्योति क्यों दिखाया? आपको मालूम है जब आप पहली बार गिरे, मैंने गिराया ताकि तुम चर्च में नहीं आओगे। फिर तुम जाकर कपड़ा बदल के दोबारा आया, दोबारा मैंने आपको गिराया, फिर भी आपने क्या हिम्मत नहीं आ रहे। तीसरी बार भी आप आए, इसलिए मैं लाइट लेकर इसलिए आया। जब तुम पहली बार लौट कर आए कपड़ा बदल के, ईश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया। जब दोबारा आप ना दोगे फिर चर्च में आए, ईश्वर ने आपके परिवार के पापों को क्षमा किया। यदि आप तीसरी बार भी मैं आपको गिराता हूं और आप साफ करके वापस आते, पूरे गांव के लोगों के पाप क्षमा हो जाएंगी, फिर मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। इसलिए मैं पूरे गांव के लोगों को पाप से बचाने के लिए, पाप में बने रहने के लिए आपको गिराया नहीं, लाइट लेकर आए बोले। तो ये घटना का तात्पर्य यही है, हर एक अच्छे कार्य जो हम करते हैं ईश्वर के साथ, एक लोगों के साथ है, ईश्वर उसका परिणाम देता ही है। परिणाम स्वयं के लिए, परिवार के लिए और अच्छे कार्य करने से पूरे लोगों के लिए भी लाभदायक होता है। और इसलिए अच्छे कार्य करने में हमें देरी नहीं करना चाहिए। चर्च आने के लिए हमें देरी नहीं करना चाहिए, कितना भी अड़चन क्यों ना हो। और जब हम बारंबार आते हैं, ईश्वर हमारी कोशिशों को देखता है।
कोई व्यक्ति होने से बोलेगा अरे क्योंकि अभी चर्च लेट हो गया होगा, अभी नहीं जाना, नहीं। और ईश्वर हमारी कोशिशों को देखता है। जब हम बारंबार अपनी कोशिश में बने रहते हैं, ईश्वर प्रसन्न होकर हमारे पाप क्षमा करता है, हमारे परिवार को आशीष देता है, और इसके बाद अड़ोस पड़ोस अपने रिश्तेदार सबों को आशीष देता है। और इसलिए हमें कभी अच्छे कार्य करने में कभी छूटना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए, है कि नहीं? यस। तो इसलिए हमें यह कहानी हमें यही चेतावनी देती है, वी मस्ट ऑलवेज डू गुड, हमेशा हमें अच्छे कार्य में लगे रहना चाहिए। व्हाट इज साइमन? आई कि नहीं साइमन? दूसरा पेतरुस 3:9 में हम पढ़ेंगे। दूसरा पेतरुस 3:9, सिस्टर बेर्ता, दूसरा पेतरुस 3:9, दूसरा पेतरुस 3:9। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन करने में कंजर करता। 3:9, थ्री का दूसरा पेतरुस 3:9। 3, 6, 8, 8 प्रभु अपने प्रतिज्ञा पूरा करने में विलंब नहीं करता। विलंब नहीं करता है, यानी देरी नहीं करता है। विलंब में देरी नहीं करता है। जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। Yes. आप लोग के प्रति सहनशील नहीं। वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करे। सबके सब पश्चाताप करे। हमारा हर एक बोली वचन जो पढ़ते हैं साफ सुथरा होना चाहिए और समझ बूझ के भी पढ़ना चाहिए। आप लोग इस वचन में मेरा बात बोलिए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। आज के दूसरे पाठ में आपने पढ़ा, पेतरुस बताते हैं कि पूरे आकाश की शक्तियां पिघलकर नीचे गिरेंगी। दुनिया में पृथ्वी पर हम जितना भी चीजें देखते सब क्या हो जाएगा? जल के अपने पड़े ने पूरा नष्ट हो जाएगा। आपने जितना सुंदर घर बनाए वो सब क्या हो जाएगा? हाँ, गलो घर के भरोसे में मत रहो, सब नीचे गिरेगा। सब जितना भी सुंदर चीजें देखते हैं क्या हो जाएगा? ये दुनिया का अंत है, होगा ही है। मगर कुछ लोग सोचते हैं ईश्वर तो बोला ये कभी नहीं होगा, ऐसे बोलते कि नहीं साइमन? विलंब ईश्वर इसलिए वो करता है, समझ लो यदि इंसान, कोई व्यक्ति इंसान वादा करता है मैं वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, फिर 1 साल हो गया, फिल्म 2 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, वैसे ही वैसा ही है। जैसा अपने नेता लोग कहते हैं स्थिति वैसे ही वैसा है। फिर जब लोगों का ऐसी बातों को देखकर हम क्या करते हैं, तो शायद ये अपनी योजना जो बनाई था, प्रॉमिस जो किया था वो भूल गया होगा, एक कारण हो सकता है। या दूसरा कारण हो सकता है उसके पास ताकत नहीं, दम नहीं है उसको पूरा करने के लिए। और तीसरा हो सकता है उसने प्लान बदल दिया होगा, इसलिए वो प्लान पूरा नहीं कर रहा है। ये मनुष्यों का देखने का तरीका है। मगर जब ईश्वर वादा करता है, देरी इसलिए करता है ना कि वह प्लान बदल दिया, दुनिया को जो नष्ट करने के प्लान वो बदल दिया क्या? नहीं। या उसके पास ताकत नहीं है इसलिए नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं है। मगर इसलिए विलंब कर रहा, इसलिए लेट हो रहा दुनिया के नष्ट होने के लिए। शायद क्यों ईश्वर देरी करता है? इन अपनी वादाओं को पूरा कब करेगा? क्यों लेट कर रहा? अभी 2000 साल हो गए, कब पूरा करेंगे साइमन? ईश्वर भूल गया क्या? वचन क्या कहता है? ईश्वर इसलिए लेट कर रहा है किसी का सर्वनाश ना हो, सभी लोग पछतावा करें और सभी लोगों को ईश्वर स्वर्गराज में लेना चाहता है। सभी लोगों को
ईश्वर स्वर्ग राज्य में लेना, किसी का बर्बादी नहीं चाहता है। मैं पापी लोगों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता हूं। ईश्वर सबों को बचाना चाहता है और यीशु को इस दुनिया में इसलिए भेजा सभी लोग उस मुक्ति को प्राप्त करें और स्वर्ग राज्य में आ जाएं। और इसलिए ईश्वर अपने वादा को पूरा करने में विलंब इसलिए करता है, लेट इसलिए कर रहा है कि सभी मानव पश्चाताप करें और सही रास्ते पे, ईश्वर के रास्ते पे आ जाए। और इसलिए यदि ईश्वर हमारे साथ भी, आपके साथ भी विलंब करता है, हमें दंड नहीं देता है, इसका मतलब नहीं कि ईश्वर अंधा हो गया, कुछ दिखता नहीं उसको। ऐसा क्या सिस्टम मेरी नहीं, ये 2 चश्मा वाले हैं मगर अंधे नहीं, उन लोग ऑपरेशन करके आए हैं, जल्दी से जल्दी चश्मा निकालेंगे, आए कि नहीं, और अच्छे से दिखने लगेगा। उनके लिए प्रार्थना करो। तो ईश्वर विलंब करता, लेट करता है, हमारे साथ हमें दंड नहीं देता। इसका मतलब नहीं ईश्वर अंधे का करता है, वो अंधा है, दिखता नहीं, मगर हम, आप और मैं क्या होना चाहिए, पश्चाताप करके पाप की रास्ता छोड़ के सही रास्ते पर आने के लिए ईश्वर हमारे साथ भी विलंब करता, लेट करता है। इसलिए इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। ईश्वर की देरी करने का इसको हमें फायदा नहीं उठाना है। अचानक हम पर ईश्वर का क्रोध भटक उठेगा, फिर हम उससे बच नहीं सकेंगे, है कि नहीं साइमन? जब ईश्वर का क्रोध इतना विलंब करने के बाद भी यदि हम अपने जीवन में सुधार नहीं लाते हैं, ऐसे अचानक आपके ऊपर ईश्वर का कोप आ पड़ेगा, फिर आप उससे बच नहीं सकेंगे। इसलिए ईश्वर का विलंब करने का इस बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और हमारे एक मौका जीवन सुधारने के लिए ऐसे मकसद से हमें लेना चाहिए। रोमी 2:4 में हम पढ़ेंगे, रोमी 2:4। सिस्टर एलिजाबेथ, रोमी 2:4। मेरी कुछ बोले, आत्मा के आत्मविश्वास की मैं एलिजाबेथ से